नमस्कार, मैं प्रीति पोदार और आप देख रहे हैं NBC 24। कुछ दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें 15 बड़े फैसले लिए गए थे। उसमें एक अहम फैसला ये भी था कि सरकार के द्वारा लड़कियों के हित में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है। जैसा कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले उन्होंने लड़कियों से वादा किया था कि जब वो चुनाव में आएंगे, वो जीतेंगे, तो वो लड़कियों के हित में एक अच्छा डिसीजन लेंगे। जो डिसीजन था कि लड़कियां जब इंटर पास करेंगी तो 25,000 और ग्रेजुएशन पास करेंगी तो 50,000 दिया जाएगा। कुछ दिन पहले जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें उन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो आज हम पहुंच चुके हैं AN कॉलेज, पटना के AN कॉलेज में, जहां हम युवाओं से जानना चाहेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है। आइए ना, क्यों जा रहे हैं? आप लोग को तो बोलना चाहिए कि अप्लाई हो गया लेकिन मिला कहाँ है, बोलना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट में डिसीजन लिया गया जिसमें लड़कियों के हित के लिए सोचा गया है, तो इस पर आपकी क्या राय है, बताइए। देखिए, जो है कि लड़की के लिए आजकल सरकार बहुत सारा हित लागू कर देती है, लेकिन लड़के के लिए यहाँ पे कोई प्रोत्साहन नहीं है। लड़कों के लिए यहाँ पे कुछ नहीं किया। क्या लड़के लोग गरीब परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं? लड़के लोग भी तो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। बस जो चीज़ है लड़की के लिए 25,000, ग्रेजुएशन पास करे तो 50,000। क्या लड़के लोग के लिए क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? सरकार को इसके हित के लिए ज़रूर कुछ कार्य करना चाहिए। हम तो यही कहना चाहेंगे। मैम, आपका क्या कहना है, इसमें बताइए। मतलब हम लोग भी तो गरीब परिवार से ही आते हैं, लेकिन हमारे लिए तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ लड़कियों के लिए। तो ये एक तरह का भेदभाव ही है। आपका मानना है कि जो सरकार ने डिसीजन लिया ये एक तरह से भेदभाव है लड़कों के लिए? दम है, क्योंकि मेहनत तो आप भी उतना ही करते हम भी उतना ही करते हैं, कम तो करते नहीं हैं। लेकिन हमारे तरफ भी सोचना चाहिए सरकार को इस बार। तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ आपका जो व्यू जो सरकार यहाँ से देख पाए तो समझे आप लोग का, बताइए। तो हम लोग को भी प्रोत्साहन राशि का कुछ हिस्सा मिलना हम चाहिए। लोग मुख्यमंत्री योजना 25,000 के लिए अप्लाई किए थे, लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है। अभी तक आपको पैसा नहीं मिला नहीं है, नहीं अभी तक पेंडिंग में, जबकि 1 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। तो इसको लेकर अगर आप सरकार से कुछ आग्रह करना चाहती हैं तो कहिए। बस यही बोलेंगे कि जल्दी मिले। कब से हम लोग एडमिशन भी ले चुके हैं इस कारण से। लेकिन अभी तक पैसा नहीं, अगर वो पैसा मिलता तो आप अपने पैसों से एडमिशन करवा। हाँ, एडमिशन करवा लेते, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा तो मुझे पता ही नहीं चलता कि सिर्फ लड़कियों के लिए सारा कुछ करते जा रहा है। कभी लैपटॉप बांट रहे, कभी साइकिल देते, कभी 35% ऑफ करते, लेकिन हम लोग के लिए तभी तो कुछ कर ही नहीं। पता नहीं मतलब लोग जेंडर से उस लोग का क्या प्रॉब्लम है। हम लोग के साथ सारा कुछ जो भी दे रहा है उन्हीं लोग को देते जा रहे हैं। हम लोग के लिए कुछ थोड़ा भी नहीं कर पा रहे वो लोग। सरकार ने डिसीजन तो सही लिया है कि लड़कियों के हित के लिए काम किया है, बट ना ये डिसीजन ना जेंडर इक्वलिटी पे नहीं होना चाहिए, इनकम वाइज होना चाहिए। कि जो लड़के गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें रहनी चाहिए। जो लड़के अगर अमीर फैमिली से बिलोंग, उन्हें इस चीज़ की जरूरत नहीं है। तो इनकम स्टेबिलिटी पे, जेंडर पे ये बाइफर्केशन नहीं होना चाहिए। ये ना इनकम पे होनी चाहिए कि जो परिवार लोअर कास्ट से आते हैं या लोअर इनकम से आते हैं उन्हें इस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये जेंडर वाइज जो करते हैं तो ये बिल्कुल ना गलत चीज़ है। फीस तो हम लोग भी देते हैं 12th का, लड़कियां भी देती हैं, उनका फीस भी ऑफ हो जाता है। बट फिर जब मेरिट की बात आती है तो लड़कियों को हमेशा पैसा मिलता है, या लड़कियों को अलग से स्कीम में मिलता है बढ़ावा देने के लिए। लेकिन फिर ऐसे बहुत सारे लड़के भी हैं जो कि अब बैकवर्ड फैमिली से आते हैं, कमा के आते हैं, जिनको बहुत मेहनत करना पड़ता है पटना आके रहने के लिए। सरकार उनके बारे में सोचती ही नहीं है। तो उन्हें भी कुछ ना कुछ तो देना चाहिए ना। आप एक फ्री अकोमोडेशन दो, अच्छा स्कूल दो, बट नहीं। अब कोई भी होता है तो वो वुमेन सेंट्रिक होता है। ठीक है, आप वुमेन्स के लिए करना बहुत ज़रूरी है, बट ऐसा तो नहीं कि हम लोग सेकंड क्लास सिटीजन है जो हम लोगों को पीछे छोड़ दिया जाता है हमेशा और उनको आगे ट्रीट किया जाता है। तो अगर उनको 50,000 मिल रहा है, हमें 50 नहीं, आप इतना दे दो कि हम लोग पढ़ पाए, हम लोग रह पाए यहाँ पे, क्योंकि हमारे माँ बाप है जिनको एक ही फैमिली से अगर 2 भाई बहन है, ठीक है, तो बहन को भी मिल जाता है पैसा खर्चा करने के लिए। लेकिन हम लोग जैसे लड़के हैं तो उनको लिए भी सोचना चाहिए, कम से कम उतना नहीं तो कम से कम थोड़ा सा भी। अगर उनको 50,000 मिलता है तो कम से कम 25,000, क्योंकि लड़के को बाहर आके भी पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार को निश्चित सोचना ही चाहिए। जैसा कि मान ले कि लोअर क्लास फैमिली से एक भाई बहन दोनों पढ़ रहे हैं, बहन के लिए तो पैसा मिल गया, लेकिन फैमिली तो अफोर्ड कर नहीं कर सकती है। तो उसके लिए ऐसा नहीं ना कि हमको सिर्फ बॉय को मतलब छोड़ देना है, साथ लेके चलना है ना, दोनों को कंबाइन करके, ना कि दोनों के शिक्षा जो है ठीक हो जाए। तो उसके लिए तो लड़के को भी ये प्रमोट करना चाहिए ना पैसे के लिए। हमारे समाज में नारी या स्त्री जो लड़की जो कर लीजिए वो काफ़ी शोषित है और दबी हुई है, जिसके तहत सरकार की यह योजना को हम सपोर्ट करते हैं। इसके तहत जो लड़की हमारे बिहार राज्य में नारी शिक्षा का जो स्तर है और उसका जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम था, और नीतीश कुमार के आने से उसमें थोड़ी वृद्धि हुई है। जहाँ तक बात है लड़कों की, तो सरकार के पास स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी भी योजनाएं हैं जिसके तहत सभी उस फायदे को से लाभान्वित हो रहे हैं।
लेकिन सरकार को भी चाहिए कि इस योजना का लाभ सभी लड़कों और सभी जनता तक समुचित रूप से लड़कियों के लिए जो है बहुत अच्छा है, बट लड़कों के लिए आई थिंक एक पर्टिकुलर सेक्शन को लाइक जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीक हैं या मे बी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से जो कि बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी इस तरह कुछ प्रोत्साहन रहना चाहिए था 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे, बिकॉज वो काफ़ी वो बर्डन लेके या फिर काफ़ी वो ऑड से लड़ते हुए उस लेवल पे पहुँचते हैं, वो 12th कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक मोटिवेशन की तरह रहता है, जैसे लड़कियों के लिए मोटिवेट करता है दूसरे लड़कों मीन्स मैं कहूँगा कि जो ये नहीं सारे के सारे लड़कों को मिलने चाहिए, मीन्स कुछ जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है या फिर जो सोशली बैकवर्ड है उनको भी इस तरह कुछ इंसेंटिव्स मिलना चाहिए जैसे लड़कियों को आजकल। ये नियम बहुत बढ़िया है क्योंकि लड़की ज़्यादातर समाज में लड़कों को गार्जियन पढ़ाते हैं लेकिन लड़कियों को पढ़ाने का काम नहीं करते हैं, इसीलिए सरकार का यह नीति बहुत ही अच्छा है कि लड़कियों का प्रोत्साहन राशि के बदौलत ही लड़कियों का शिक्षा में रुचि रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लड़की गांव देहात या किसी भी गांव या देहात किसी भी तरह से हो या कैसी भी आर्थिक स्थिति हो उसके माता पिता का, वह कम से कम शिक्षा की ओर अग्रसर हो। ये बहुत ही अच्छा तो ठीक है, लेकिन लड़का पर भी ध्यान होना चाहिए। लड़का क्या दूसरा देश से आया है, वो भी बिहार के है, बिहार में कानून बना तो हम बिहार के बात करेंगे। पहले पॉजिटिविटी सोचना चाहिए। लड़का कहाँ खुसरूपुर से आता है, कहाँ धनियावा कहाँ से एग्जाम देने आता है, IN कॉलेज में दे देता है यहाँ, उसको बस ध्यान में रखते हुए ऐसा देना चाहिए। और ये कानून है तो लड़का कम से कम 50,000 नहीं तो 20,000 देना चाहिए, कम से कम 20,000। इतना भी गया गुजरा नहीं है क्या उसको रोजगार, ग्रेजुएशन के बाद उसको ना रोजगार मिलता है जी, ग्रेजुएशन से पहले रोजगार मिलता है तो लड़की को मन मिल जाए कोई अच्छा बात है, समाज के लिए अच्छी बात है, उसको मिला अच्छा, लेकिन लड़का पर कम से कम आधा पैसा 25,000 20,000 मिलना चाहिए। ये है। अगर बात हुआ 12th का हुआ 12th का बात हुआ तो 12th में जो फर्स्ट डिवीजन करता है उसको भी मिलता है, तो माना लड़काओं को मिलना चाहिए, कम से कम आधा पैसा मेरा मिलना चाहिए लड़का को। ये है मेरे कहने का मतलब। लड़की लोग का मेरा बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़का लोग भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। ये हम लोग जो फ्यूचर है हम लोग का, लड़का लड़की दोनों होता है। ऐसा ही क्यों सरकार कर रही है कि लड़का लड़की लोग को दे रही है, लड़का लोग को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए लड़की लोग को 5 लाख मिल रहा है तो लड़का लोग को कम से कम कुछ हज़ार भी तो मिलना चाहिए, 25,000 मिले 1 लाख मिले, कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए ना। ऐसा सरकार दुर्व्यवहार क्यों कर रही है? ये जो बोलते हैं कि लड़की गरीब है लड़का गरीब है, फैमिली के हिसाब से देना चाहिए। आप इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से लड़का को दिए। हम लोग आज आए दूर से एग्जाम देने, तो हम लोग क्या बाइक में तो पानी डाल के नहीं आए हैं। लड़की लोग से अगर स्कूटी से आई है तो उसका भी तेल लगता है, हम लोग का भी तेल लगता है। तो आप जो पार्टिकुलर जो फीमेल और मेल के बेसिस पे दे रहे हैं, आज सब जगह बोलते हैं कि लड़का लड़की बराबर है। आप ये जीन्स पहनी है ना, हम भी जीन्स पहने हैं, आप मेरे बराबर है कि नहीं है? तो फिर इसमें भेदभाव कैसा बताइए? क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए। रोजगार का अवसर चाहिए। जैसे SSC का वैकेंसीज निकलता है तो बहुत देर मतलब एग्जाम लेने में बहुत देर लगा जाता है, इसलिए हम लोग को स्कॉलरशिप नहीं, हम लोग को रोजगार चाहिए। तो वहाँ पे लड़का का मतलब लगा 31 रुपये हम लोग का, और लड़के के कम रुपये लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कॉलेज में? लड़की को कम रुपये ले जाए, ऐसा नहीं है कि लड़का भी मतलब लड़का भी गरीब होता है और लड़के भी गरीब होते हैं। सबके लिए मतलब रखना चाहिए पैसा एडमिशन। गवर्नमेंट से क्या कहना है इस पर आपका? कि मतलब सबके लिए मतलब इक्वल लगना चाहिए अमाउंट एडमिशन के लिए। गवर्नमेंट देती है ग्रेजुएशन के बाद, ये कोई मुद्दा नहीं। अगर 25,000 की जगह सरकार डायरेक्ट मुझे नौकरी देती है तो ये अच्छा है, और नौकरी भी देती है तो जो SC ST है तो वो सबका जो फीस होता है, जो एप्लीकेशन फीस, वो सबसे ज़्यादा कम होता है। लेकिन जनरल BC2 ये सब होता है, वो सबका 800-900 ये मतलब प्राइस जो ज़्यादा होता है। ये कम से कम सबके लिए समान करना चाहिए। जैसे कि शिक्षा तो सबके लिए समान होता है, जैसे कि SC ST भी सब पढ़ते हैं, हम भी लोग पढ़ते हैं, BC2 ये सब भी जनरल या सब पढ़ते हैं, लेकिन समान शिक्षा में होना चाहिए। लेकिन नौकरी में भेदभाव भी हो रहा है कि वहाँ पर प्राइस हो रहा है SC ST के मतलब 100 रुपये लग रहा है, 50 रुपये में हो रहा है, लेकिन जनरल BC2 या यादव सब है उसको लगता है 5,000 रुपया। कॉलेज में एडमिशन कराना था हमको यहीं पे, मतलब कि मेरा नूनू बाती कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो जो जनरल SC ST है ये सबको 100 रुपया 50 रुपया में कॉमर्स ये सब GGS में एडमिशन हो रहा है, लेकिन हम लोग का जो एडमिशन हुआ है डायरेक्ट 5,000 दिया है तब जाके एडमिशन हुआ है। तो ये सब समान होना चाहिए। और नौकरी में भी बहुत भेदभाव होता है। जैसा कि AN कॉलेज पहुंचकर हमने यहाँ के युवाओं और युवतियों से जाना कि यहाँ उनका क्या ओपिनियन है जो गवर्नमेंट ने ये कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन दिया है। तो आपने जाना है, आपने देखा है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इनकी आवाज़ आप तक पहुँचे और आप इनके लिए भी एक अच्छा डिसीजन लें। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद। NBC 24, सच की ताकत।